सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का इंटरनेशनल प्राइम टाइम पार्ट 2। जी हां, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि बड़ी बड़ी खबरें और भी सामने लेके आऊंगा। इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं कि इजराइल को अब रूस ने धमकी दे डाली है। जी हां, रूस तिलमिला चुका है इजराइल की हरकतों की वजह से और रूस के एम्बेसडर जो सीरिया में मौजूद हैं उन्होंने बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा है, सीधी सीधी ये चेतावनी दे दी है और ये बयान जारी किया है कि सीरिया के अंदर हमें भड़काने की और हमसे कार्रवाई करवाने की और हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है इजराइल। जी हां, इतना ही नहीं, इजराइल को आड़े हाथों लेते हुए रूस के एम्बेसडर ने कहा कि सीरिया के हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है इजराइल और अगर ऐसा होता है तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि अगर ऐसा होता है तो ईरान और रूस एक हो जाएंगे और इजराइल की सिट्टी पुट्टी गुम हो जाएगी। आपको बता दूं, वैसे इजराइल की सिट्टी पुट्टी गुम इन्हीं के बयान के बाद हो गई है। इजराइल ने अपनी बात को संभालते हुए कहा है कि भाई साहब, हम तो लड़ना भिड़ना चाहते ही नहीं है, हम तो वो व्यक्ति हैं जो यूक्रेन के लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। और तो और यूक्रेन में हमने दर्जनों अस्पताल खोल डाले हैं। आपको बता दूं कि द जेरूशलम टाइम यानी खुद इजराइल के अखबार में ये सबसे बड़ी खबर छप चुकी है। आपको बता दूं कि अब सारी दुनिया में ये बात क्लियर हो चुकी है कि रूस और इजराइल आमने सामने हो सकते हैं। अब आपको बता दूं, इस वक्त इजराइल काफी ज्यादा कमजोर स्थिति में जा चुका है क्योंकि अमेरिका भी खुलकर सपोर्ट नहीं कर रहा है। और अगली खबर आपका दिमाग घुमा देने वाली है। आपको बता दूं, अगली खबर यह है कि अमेरिका ने पहली बार इजराइल के खिलाफ कुछ किया है और वो कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। क्या है, जान लीजिए, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका ने $1 मिलियन ऑफर किया है ऐसी संस्था पर जो ये रिकॉर्ड करेगी, जो ये देखेगी कि ह्यूमन राइट वायलेशन इजराइल के द्वारा कितने किए गए हैं, यानी इजराइल ने कितने जुल्म किए हैं, कितने वॉर क्राइम किए हैं और इंसानियत के खिलाफ कितने काम किए हैं। आपको बता दूं कि $9,87,654 जो हैं काफी सारे प्रोजेक्ट्स के लिए जो ह्यूमन राइट के लिए हैं और खासकर रिपोर्टिंग ह्यूमन राइट वायलेशन बाय इजराइल, ये चेक करने के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया है इजराइल के खिलाफ अमेरिका ने। इतिहास में पहली बार हुआ है। इतना ही नहीं, वेस्ट बैंक और गाजा का इसमें जिक्र है जिसमें वॉशिंगटन ये चाहता है कि पता करे कि ह्यूमन राइट का कितना उल्लंघन किया है इजराइल ने। जेरूशलम पोस्ट का ये स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था। आपको बता दूं कि एनजीओ को, काफी सारे एनजीओ को भी फंड किया जा रहा है जो खासकर इजराइल के खिलाफ रिपोर्ट निकालकर अमेरिका में पेश करेंगी। दोस्तों, रिपोर्ट जाके आप खुद जेरूशलम टाइम पे पढ़ लीजिए। दोस्तों, ये एकदम दिमाग चकरा देने वाली सबसे बड़ी खबर रजाग्राफी आपको दे रहा है। अपनी दुआओं में याद रखिए और रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। वक्त है अगली खबर का। आपको बता दूं कि इजराइल से उम्मीद कर रहा था यूक्रेन की हमें इजराइल सपोर्ट करेगा। लगभग 2019 से अब तक यूक्रेन जो है इजराइल से उसका पेगासस यानी स्पाईवेयर मांग रहा था कि हमको पेगासस दे दो और अभी यूक्रेन उम्मीद कर रहा था कि इस वक्त दे सकता है क्योंकि जंग चल रही है। अब आपको बता दूं कि इजराइल ने मना कर दिया है कि बाबा हम नहीं देंगे। अगर हमने इस वक्त पेगासस यूक्रेन को दे दिया तो रूस पहले से ही ससुरा भड़का हुआ है, ऐसा ना हो यूक्रेन को खत्म करने से पहले हमको ही मिटा दे। खैर, रूस का भौकाल जारी है और रूस के खौफ में आप पहली रिपोर्ट में जान चुके हैं कि फ्रांस भी है। फ्रांस ने परमाणु पनडुब्बियां भी तैनात कर दी हैं और रूस के खौफ में अब इजराइल भी आ चुका है। और आप पहले से जानते हैं, नींद अमेरिका की पहले से उड़ी हुई है। आपको बता दूं, चीन के विदेश मंत्री भारत आए हैं और कई सारे मुद्दों पर बात होने वाली है। इनका भारत आना इस बात की थोड़ी सी उम्मीद जता रहा है कि मामला अब भारत और चीन का नरम पड़ सकता है, तनाव कम हो सकता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आपको मैं यहां बता दूं कि वांग यी यानी जो चीन के विदेश मंत्री हैं, भारत आने से पहले अचानक से अपना जहाज मोड़ के लैंड कर जाते हैं अफगानिस्तान में और वो तालिबान से मिलकर, पहले वो तालिबान से मिलते हैं, कई सारे मुद्दों पर चर्चा करते हैं, लेकिन मुद्दा भी सामने निकल के नहीं आया है। और फिर वहां से मिलने के बाद फिर बाद में भारत आते हैं। भारत में अभी कई सारे मुद्दों पर बातचीत जारी है। श्रीलंका को कौन नहीं जानता, सबसे फटीचर मुल्क, ससुरा हमेशा रहता है उधारी में।
भारत की उधारी में, चीन की उधारी में, लेकिन जरा सा भी शर्म भी नहीं करता है। भारत के 16 मछुआरों को गिरफ्तार करके अपने आप फंसा लिए। बताइए, तो कोई बात हुई? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दोस्तों इसी के साथ आपको जानकारी दे दूं, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, ये खौफनाक, ये एकदम उधम वाली जो मीटिंग चल रही है, नेटो के देशों की मीटिंग है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है और यूक्रेन और रूस के मुद्दे पर यह इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। लगभग सारे ही नेटो के देश इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। और बात करें पीएम बोरिस की, यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, वो भी यहां पहुंच चुके हैं। इसके साथ आप अपनी आंखों से देख रहे हैं दुनिया भर के नेटो के देश यहां पर शामिल है और कुछ बड़े अहम फैसले रूस के खिलाफ लिए जा सकते हैं। दूसरी तरफ रूस को बिल्कुल भी इसका खौफ नहीं है। दूसरी तरफ आपको हकीकत बता दूं, हकीकत यह है कि नेटो को, यानी नेटो के इन सभी देशों को यह भी खौफ है कि ऐसा ना हो कि हम पर भी हमला रूस शुरू कर दे। अब आपको बता दूं कि नेटो के देश का सदस्य, नेटो का सदस्य है तुर्की। अब आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, दो दुश्मन कैसे आपस में मिल रहे हैं। अब मिलने की वजह समझ लीजिए, फ्रांस और रजब तैयब एर्दोगान दोनों मिले और नेटो की मीटिंग किस लिए है? यूक्रेन और रूस के जंग के ऊपर। और उन दोनों के बीच में मीडिएशन कौन कर रहा है? तुर्की। अब इसी वजह से दुश्मनी को एक तरफ रख के रजब तैयब एर्दोगान ने फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन से हाथ मिलाकर कई सारे मुद्दों पर बात करी। अगली तस्वीर देखिए, रजब तैयब एर्दोगान इटली से भी मिल लिए हैं, इटली के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात कर ली है। अब बता दूं, इटली भी पूरी तरह से तुर्की के खिलाफ रहता है, लेकिन इस वक्त सभी देश खुद भी तुर्की से मिलने को तड़प रहे हैं। दोस्तों आखिर में सबसे बड़ी खबर, यानी तालिबान को तुर्की का जोरदार तमाचा, यह अगला टाइटल अगली रिपोर्ट का हो सकता था। आपका वक्त बचाने के लिए इसी रिपोर्ट बता रहा हूं। तालिबान ने स्कूल नहीं खोले, लड़कियों की पढ़ाई बंद कर रखी है और काफ़ी ज़्यादा लड़कियों यानी महिलाओं पर पाबंदी लगाई हुई है। अब ये मैटर काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट पूरी दुनिया में हो गया था कि स्कूल भी बंद कर दिए हैं तालिबान ने। लड़कियों के वादा किया था तालिबान ने कि हम स्कूल खोलेंगे। अब यह मुद्दा चल ही रहा था कि उधर तुर्की ने तालिबान को सीधा सीधा कह दिया है कि तालिबान अपने वादे पूरे करे और लड़कियों के लिए स्कूल और कॉलेज जल्द से जल्द खोल दे। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपने दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।